विवाहिता की हत्या कर गुपचुप तरीके से कर दिया दाह संस्कार। धौलपुर जिले के नया नगला गांव कोलारी की घटना। मृतका के पिता ने 3 जनों के खिलाफ दर्ज कराया नामजद मुकदमा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नया नगला गांव में एक विवाहिता को ससुराली जनों के द्वारा जिंदा मारकर गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने का मामला सामने आया है। एक दिन पूर्व हुई विवाहिता की मौत के बाद रविवार को पीहर पक्ष के लोगों ने पहुंचकर ससुराली जनों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता विजेंद्र कुशवाहा निवासी मानसिंह का नगला के द्वारा पुलिस थाने में तहरीर देकर 27 वर्षीय बेटी लक्ष्मी की मौत को लेकर नामजद 3 लोगों के खिलाफ मारपीट करते हुए हत्या करने और गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी पत्नी राजन कुशवाहा की करीब 12 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। विगत करीब 2 वर्ष पूर्व लक्ष्मी के पति राजन की मौत हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वह अपने जीजा के साथ रहकर बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। अब लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी नन्ही एक बेटी और बेटा पूरी तरह अनाथ हो गई हैं। मृतका के पिता विजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी बेटी लक्ष्मी पीहर में रह रही थी। शनिवार को मतदान के लिए वह अपनी ससुराल पहुंची थी, जहां उसके साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने एक राय होकर मारपीट करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, पीहर पक्ष को सूचना दिए बगैर ही साक्ष्य मिटाने के लिए गुपचुप तरीके से दाह संस्कार भी कर दिया गया। घटना को लेकर थाना प्रभारी मानसिंह कार्रवाई में जुट गए हैं। उधर सूचना मिलते ही MIU टीम धौलपुर के प्रभारी लखनराम शर्मा मौके पर पहुंचे और शमशान घाट पहुंचकर उन्होंने जली चिता से साक्ष्य जुटाई है। रेफर होकर आए युवक ने तोड़ा दम, परिजनों ने किया हंगामा। एम्बुलेंस चालक पर ऑक्सीजन खत्म होने का लगाया आरोप। बाड़ी अस्पताल से रेफर होकर आए एक युवक ने जिला अस्पताल धौलपुर आने से पहले ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद नाराज परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर परिसर में हंगामा खड़ा करते हुए एम्बुलेंस चालक पर ऑक्सीजन खत्म होने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों के हंगामे को देखकर धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। घटना को लेकर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर मंगतू राम ने बताया कि बाड़ी के रहने वाले 24 वर्षीय युवक आरिफ पुत्र इस्लाम को लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर आए थे। परिजनों के मुताबिक युवक को सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। एम्बुलेंस में रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने ड्राइवर रामवीर से विवाद भी किया। मारपीट और हंगामे की खबर मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत कराया, जिसके बाद परिजन मृतक के शव को लेकर बाड़ी चले गए। SDM के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज। पत्नी ने दर्ज कराया है मुकदमा। पति पत्नी दोनों हैं धौलपुर जिले के निवासी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटडी SDM जोगिंदर सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से कोर्ट इस्तगासा के माध्यम से महिला थाना जयपुर में दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि SDM जोगिंदर सिंह धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। वहीं उनकी पत्नी धौलपुर शहर के काश्तपाड़ा मोहल्ले की निवासी हैं। दर्ज कराए गए मुकदमे में SDM की पत्नी मृणाल लवाना, पुत्री हरवंश सिंह निवासी सुरजीत कौर गली डाक खाने के सामने काश्तपाड़ा धौलपुर ने बताया है कि मेरे पिता का निधन हो चुका है और मेरे कोई भाई नहीं है। मेरी एक बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। तभी पढ़ाई लिखाई के दौरान मदद करने के बहाने जोगिंदर सिंह पुत्र सत्यप्रकाश गुर्जर निवासी आमकापुरा राजाखेड़ा धौलपुर से परिचय हुआ और उसका घर आना जाना शुरू हो गया। इसके बाद हमारे बीच प्रेम प्रसंग हो गया। जोगिंदर सिंह फिलहाल कोटडी भीलवाड़ा राजस्थान में SDM के पद पर तैनात है। SDM की पत्नी मृणाल ने बताया कि हम नवंबर 2019 से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। इसके बाद 5 सितंबर 2021 को हमने आर्य समाज जयपुर में शादी कर ली। मृणाल का आरोप है कि मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 82 लाख रुपए अपने पति जोगिंदर सिंह को उसके मांगने पर दे दिए। वहीं 3 लाख रुपए मां ने मई 2022 में और 5 लाख रुपए बहन ने अप्रैल 2023 में चेक द्वारा जोगिंद्र को दिए।
क्योंकि जोगिंदर सिंह मेरा पति था, इसीलिए उसके मांगने पर मैंने सारा पैसा दे दिया और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। मृणाल का आरोप है कि उसका पति जोगिंदर सिंह अब 20 लाख रुपए और दहेज की मांग कर रहा है, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, जिस वजह से उसने 1 सितंबर 2023 को घर से मेरा सामान फेंकवा दिया है और मुझे घर से निकाल दिया, जिसे लेकर 28 सितंबर 2023 को मेरी ओर से महिला थाना जयपुर में शिकायत भी की गई। पीड़िता मृणाल का कहना है कि उसका पति एसडीएम जोगिंदर सिंह उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं देता है तथा उसके साथ मारपीट करता है। वह दूसरी शादी करना चाहता है, इसीलिए वह उसे टॉर्चर भी करता है, जिसे लेकर जोगिंदर सिंह की ओर से 2 सितंबर 2023 को तलाक का नोटिस भी भेज दिया गया है। इस सब मामले को लेकर एसडीएम की पत्नी मृणाल की ओर से कोर्ट इस्तगासा के माध्यम से महिला थाना जयपुर में मारपीट करने, पैसा हड़पने, दूसरी शादी करने की धमकी देने, अतिरिक्त दहेज की मांग करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें जोगिंदर सिंह के मौसी के लड़के राघवेंद्र सिंह का भी जिक्र किया गया है। आरोप लगाया है कि राघवेंद्र सिंह घर आकर गाली गलौज करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पीड़िता मृणाल का आरोप है कि पुलिस जोगिंदर सिंह के अधिकारी होने की वजह से मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम मृणाल लवाना है और मैं कोटड़ी एसडीएम जोगिंदर सिंह की पत्नी हूँ और करीबन उनके साथ में हम 4 साल से रह रहे हैं, हम दोनों साथ में एक दूसरे के। और मेरे जो पिताजी की पुश्तैनी ज़मीन मुझे मिली थी, तो मुझसे इन्होंने 82 लाख रुपया ले चुके हैं अब तक, और मेरी माँ से भी 3 लाख रुपए लिए हैं और मेरी बहन से भी 5 लाख रुपए अब तक ये ले चुके हैं। और अब ये क्या कहते हैं, मेरे संग जब मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी पैसा नहीं रहा तो मुझसे और ज़्यादा दहेज की डिमांड करने लग गए थे। और अब मेरे पास में जब एक भी पैसा नहीं है तो मुझे मारपीट करनी शुरू कर दी, मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और अपने क्या कहते हैं भाई के थ्रू मुझसे बार बार मतलब डिमांड करने लग गए कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और अब क्या कहते हैं, दूसरी शादी करने के लिए काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मुझे दूसरी शादी करनी है ना, वो दूसरी शादी करना चाह रही हैं। और काफ़ी टाइम से इनके घर वाले इनके लिए मतलब रिश्ते भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं रिश्ते। और मुझसे जब मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा देने के लिए तो मुझे भाई परेशान करके रखा है, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और अब मुझे क्या बोलते हैं, मेरा सामान भी इन्होंने कोटड़ी से फिकवा दिया 1 तारीख को, 1 सितंबर की बात है ये। और मेरे से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो भाई मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि भाई मेरे संग न्याय होना चाहिए, है ना, ये मेरी सब लोगों से अपील है। और ये दूसरी शादी ना करें, है ना, कोई भी भाई इनको अपनी लड़की ना दे, क्योंकि मेरा इनसे कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, ये लोग बहुत दहेज के लिए परेशान करते हैं, तो मेरी तो भाई सबसे अपील है कि इनसे कोई शादी ना करे। इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की है? इसके लिए मैंने शिकायत की थी वरुणपत महिला थाने मानसरोवर में, जो क्या कहते हैं जयपुर में है जी, उसके लिए शिकायत की थी। लेकिन पुलिस वाले भी मुझे क्या है 1 महीने से घुमा रहे हैं कि हम काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, इसके लिए बुलाएंगे, उसके लिए बुलाएंगे, पर पुलिस वालों के द्वारा भी मुझे किसी तरह की मदद नहीं मिली है। कोर्ट से कोई जी, मैंने फिर बहुत परेशान होकर के, क्योंकि ये मुझसे ना तो बात कर रहे हैं, इनके घर वालों ने भी अपने नंबर मेरे ब्लॉक में डाल रखे हैं और इनके घर वालों ने अपने नंबर भी चेंज कर लिए हैं, तो उनसे भी मुझे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। तो मजबूर होकर के मैंने फिर कोर्ट से इस्तिगासा पेश कर दिया। एंटी करप्शन फाउंडेशन के जिला निदेशक को मातृशोक। एंटी करप्शन फाउंडेशन धौलपुर के जिला निदेशक देवेंद्र कुमार शर्मा की माताजी माया देवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे करीब 80 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं, जिनका अंतिम संस्कार कोलारी इलाके में स्थित उनके मूल गांव शास्त्र नगर सखवारा में किया गया। माया देवी के निधन की सूचना सुनकर गांव में शोक छा गया। वे अपने पीछे 5 बेटे रामजी लाल शर्मा, मुरारी लाल, देवेंद्र शर्मा, राकेश और किरोली लाल सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। माया देवी के निधन पर नियमित बैठक गांव शास्त्र नगर सखवारा कोलारी में आयोजित की जा रही है। फर्स्ट टैग परिवार माया देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ।
हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट नहीं देने पर घेरकर की मारपीट, लाठी डंडों व सरियों से किया हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल। आक्रोशित लोगों ने की जाम लगाने की कोशिश। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर थाना क्षेत्र के शिकरौना गांव में विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान प्रत्याशी विशेष को वोट नहीं देने को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की आरोपियों ने घेरकर मारपीट की है। घटना में घायल बुजुर्ग को परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद शिकरौना सहित आसपास के गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने बाड़ी शैंपू मार्ग पर गुर्जर कला गांव की मड़ी के पास जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर और शैंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने समझाइश कर लोगों को शांत कराया। घटना के बाद बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा घायल की कुशल क्षेम पूछने अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार शिकरौना गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश ठाकुर पुत्र होतम सिंह रविवार को अपने घर से बाड़ी जाने के लिए निकला था। जब वह गुर्जरपुरा गांव की मड़ी के पास पहुंचा तो बंटी, पंजाब सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने उसे घेर लिया। इस दौरान बुजुर्ग जैसे तैसे उनसे भागकर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गया, जहां पर भी कोई नहीं मिला। ऐसे में पीछा कर रहे आरोपियों ने उसकी लाठी डंडों और सरियों से जमकर मारपीट की। घटना को लेकर घायल सुरेश के पुत्र कलुआ ने बताया कि उनके पिता ने कल वोटिंग के दौरान आरोपियों के कहे अनुसार वोट नहीं दिया था, जिसको लेकर वह धमकी दे रहे थे और आज उन्होंने लाठी डंडों से उनकी मारपीट की है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना में बुजुर्ग के हाथ और पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घटना को लेकर कंचनपुर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचे लोगों से समझाइश की। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया था। अब स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जो घायल हुआ है उसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। घायल के अनुसार जो भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल पे आएगा वो सड़क पे असर में बंदी बंगाली बादाम और सूर्य मोने का नाम का है कलुआ पंजाब और एक और का नाम है बंटी, एक और का नाम है बलवीर, एक और का नाम है कौन सा कप्तान नहीं था कप्तान पहला मालूम में बचाया उनका और बंगाली के फोन करा हुआ है असर ने अम्बर खाए नगर आके हाँ सावन रक्ष है जिसके सरियन से माराई करिए सरियन से करिए सरिया डाल के हाँ दमन कर रही है सा। अरे ऐसे ये घर से निकले सुबह, तो सुबह निकल के ये आई हूँ बाड़ी की तरफ आ रही, तो रास्ते में इनको कुछ लोगों ने रोका है, तो ये भाग के आंगनबाड़ी है जो बलवीर की मकान के पास है। बलवीर और वगैरह वगैरह कई जने हैं, बंटी है और वो है वो क्या नाम है पंजाब है, ये लोग थे और इनके साथ गाड़ी थी एक।
उन्होंने इनकी मारपीट बहुत ज़्यादा की है, सरिये डंडों से कट्टा इस बात को बंदी लेकर हुई थी चुनाव के लिए। पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल से जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य। गुरमीत मान। फुटबॉल में रुचि रखने वाले छोटे बच्चों को मिलेगा खेलने का मौका। 10 दिसंबर से होने जा रहा है शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आगामी 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक धौलपुर में पहली बार छोटे बच्चों के लिए लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के छोटे बच्चे जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं उनके लिए शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें चुने हुए बच्चे स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा, जिसके लिए रविवार को धौलपुर शहर के सेम्पो रोड स्थित सिंगारा पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल में रुचि रखने वाले बच्चों की बोलियां लगाई गई। इसके लिए 8 टीमों के ऑनर सिलेक्टेड किए गए थे, जिन्होंने बोली लगाकर अपने टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरमीत मान ने बताया कि फुटबॉल बेबी लीग प्रतियोगिता खेलने के बाद उसमें से सिलेक्टेड बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल तक खेलेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए यह धौलपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसी फुटबॉल लीग प्रतियोगिता होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाना है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान टीम के ऑनर्स ने बोलियां लगाकर अपने लिए खिलाड़ियों का चयन किया, जिसमें प्रत्येक टीम के लिए 15-15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। फुटबॉल लीग में प्रत्येक टीम में से 10 बॉयज और 1 गर्ल्स होगी, जिसमें फुटबॉल बेबी लीग के बॉयज के रूप में सबसे महंगे खिलाड़ी जैद खान और गर्ल में पीयू अग्रवाल रही। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि बच्चों को खेलों की भावना से जोड़ना जरूरी है। अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि दिखाते हुए अपना भविष्य बना सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए समय समय पर आयोजित होनी चाहिए। मंचासीन अतिथि डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, जिसमें बच्चे अपने अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। बच्चों के अभिभावकों को भी उनकी रुचि के अनुसार उनका साथ देना चाहिए। फुटबॉल बेबी लीग में मयूरी फुटबॉल क्लब, विप्र फाउंडेशन, खालसा क्लब, इनक्यूटेव सिंडिकेट, जगदीश स्वराज, रिनी हॉस्पिटल क्लब, चंबल स्पाइस एवं एसवी ब्रिक्स तशीमो टीमें भाग लेंगी। कार्यक्रम में इस दौरान कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणा, गिन्नी दर्शन सिंह मान, रणजीत सिंह सुधी, परमजीत सिंह, राकेश परमार, संदीप राणा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने किया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक फुटबॉल का छोटा सा टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह जी के नाम से धौलपुर फुटबॉल बेबी लीग के नाम से, जिसका आयोजन 10 दिसंबर से 12 दिसंबर में किया जाएगा। इसके लिए आज 26 तारीख को इनकी बोली लगाई जा रही है बच्चों की। इससे सभी 8 ऑनर्स बनाए गए हैं जो अपनी अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे और टीम सेलेक्ट करने के बाद अपनी टीम की तैयारी करके या 10 तारीख के लिए टूर्नामेंट के लिए फाइट करेंगे। ये प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए धौलपुर क्या राजस्थान में ही फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिसमें बच्चे की बाकायदा बोली लगा के अच्छी दाम पर बच्चे खरीदे जा रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों को आगे चल के काफ़ी अच्छा खेलने का मौका मिलेगा। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए धौलपुर का नाम रोशन करेगा। लीग का मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे धौलपुर में छोटे बच्चों को खेल से जोड़ना, कि खेल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व दिया जाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखी ईवीएम मशीनें। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 25 नवंबर को धौलपुर जिले की चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को लॉक कर दिया गया है। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में मतदान होने के बाद सभी ईवीएम मशीन को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीन को लॉक करने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ राजस्थान पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं।
कॉलेज के अंदर ईवीएम मशीन को लॉक करने के बाद कमरे के बाहर सशस्त्र सेना के जवान लगातार निगरानी रख रहे हैं, जबकि कॉलेज के बाहर राजस्थान पुलिस के साथ आरएसी धौलपुर के जवानों को तैनात किया गया है। 2 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में रखी गई ईवीएम मशीन को मतगणना के दिन 3 दिसंबर को निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में खोला जाएगा। धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं के लिए कॉलेज के अंदर बनाए गए अलग अलग मतगणना केंद्रों पर एक साथ गिनती शुरू होगी। मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के बाहर पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बशेड़ी कस्बे में 51 दूल्हों की निकाली बारात। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधि विधान से संपन्न हुआ विवाह। धौलपुर जिले के बशेड़ी उपखंड में नवदुर्गा सेवा समिति बशेड़ी द्वारा कस्बे में अनुसूचित जाति द्वितीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 51 जोड़ों का विवाह एक ही पंडाल के नीचे संपन्न हुआ। कार्यक्रम से पूर्व कस्बे में 51 दूल्हों की बारात निकाली गई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान संयोजक नाहर सिंह, मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू, कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह, शंकर सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ौरा, चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, पूर्व प्रधान बद्री जाटव खिड़ौरा आदि मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले रहेंगे पुलिस के रडार पर, एसपी मनोज कुमार। फोर्स के कंचनपुर एवं बाड़ी इलाके में किया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने धौलपुर जिले के कंचनपुर एवं बाड़ी थाना इलाकों में कानून व्यवस्था व शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। इस दौरान थाना सेंपऊ, कंचनपुर पुलिस एवं क्यूआरटी टीम साथ रही। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कंचनपुर व बाड़ी इलाके के अब्दलपुर, गुर्जरपुरा, मझौआ, अजीतपुर, मऊआखेड़ा, जपावली, नगला, दूलेखा, पिदावली, बीलोनी, नीमखेड़ा, शिकरौंदा, लालौनी, नगला विधौरा, अलीगढ़, बाड़ी कस्बा, निधेरा, खुलेपुरा, धीमरी, इब्राहिमपुर, सनौरा आदि में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुलिस के रडार पर रहेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत, सेंपऊ सीओ बाबूलाल मीणा, बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार सहित कंचनपुर व सेंपऊ थाना प्रभारी मैं जाप्ते के मौजूद रहे। संविधान दिवस पर प्रस्तावना का वाचन कर दिलाई शपथ। एडीआर धौलपुर में हुआ डोर स्टेप प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार 9 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा द्वारा एडीआर परिसर धौलपुर में
डोर स्टेप प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। इसी दौरान संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना का वाचन कर शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि शिविर में धौलपुर मुख्यालय पर स्थित समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों को चिन्हित कर डोर स्टेप प्री काउंसलिंग में रखा गया। उक्त प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारों के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा और नेमीचंद अग्रवाल द्वारा प्री काउंसलिंग करवाई गई। इसके साथ ही पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण के फायदों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर न्यायिक कर्मचारीगण मोहनलाल अग्रवाल, अनिल शर्मा, शैलेंद्र त्यागी, अर्चित शर्मा, मनीष कुमार, राजीव पोषवाल, धर्मवीर सिंह राजावत, गब्बर सिंह व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण राहुल, प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रभु की कृपा के लिए भक्ति करना आवश्यक, आचार्य दाऊदयाल शास्त्री। अपना घर समिति सदस्यों ने कथावाचक व परिच्छद का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन रविवार को अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के अध्यक्ष हरिओम गर्ग रिटायर्ड तहसीलदार के नेतृत्व में सुखराम परमार एडवोकेट, कैलाश चंद गोयल, भीमसेन परमार, हेमंत बंसल, अशोक गोयल द्वारा कथावाचक आचार्य पंडित दाऊदयाल शास्त्री का माला साफा पहनाकर वो साल उड़ाकर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह एवं सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। आचार्य ने कहा कि प्रभु की कृपा के लिए भक्ति की आवश्यकता है। इस दौरान कृष्ण रुक्मिणी की सजीव झांकी सजाई गई तथा संगीत में भजनों पर महिला श्रद्धालु मंत्र मुक्त होकर जमकर झूमे। उन्होंने बताया कि ग्वाल कृष्ण ने अपने मामा का नहीं बल्कि उसके अहंकार का वध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नरेश के रूप में विराजमान होने के साथ देवी रुक्मिणी के साथ धूमधाम से विवाह किया। मंच पर जैसे ही श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री कृष्ण के जयघोष से पूरा पांडाल गूंज उठा। कथावाचक द्वारा उद्घोषित मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही विवाह का कार्य संपन्न हुआ तो श्रद्धालुओं की भीड़ ने पुष्प वर्षा की। पांडाल में सारा जनमानस भाव विभोर होकर झूम उठा। सुदामा चरित्र कथा का वर्णन करते हुए कहा कि कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज कहाँ है। यही कारण है कि आज भी सच्ची मित्रता के लिए कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। इसके बाद समिति सदस्यों द्वारा परिच्छद रिटायर्ड कमांडेंट महेश कुमार परमार व उनकी पत्नी उर्मिला देवी का भी स्वागत सम्मान किया। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे। आपको आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा। आपको एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर। इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। हर्षोल्लास से मनाया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। धौलपुर शहर के गुरुद्वारे में रविवार को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे पर शब्द कीर्तन, श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं भंडारे का आयोजन कर गुरु का भोग लगाया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया, जो सुबह से शाम तक चला। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सिख समुदाय के लोग रून गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कीर्तन में भाग लेकर प्रसादी पाई।
इस मौके पर सिख समुदाय के संतों ने गुरु नानक देव के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं और इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह आदि नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक जी धरती पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने और प्रेम का संदेश देने आए थे। देश का संविधान एक आईना होता है। अर्चना भान, पीजी कॉलेज धौलपुर में मनाया संविधान दिवस। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य अर्चना भान ने कहा कि देश का संविधान एक आईना होता है, जिसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी देश किस प्रकार की व्यवस्था और कानून का संचालन करता है। हमारा देश एक सुंदर लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें जनता को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने बताया कि हमारे देश के 448 लेखों और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया के सबसे लंबे संविधान में हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान निर्माण की यात्रा प्रारंभ हुई, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को विधिवत रूप से संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, जो आज तक अनवरत जारी है। कार्यक्रम अधिकारी सोनम ने भी संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जो हमें देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी सोनल मीणा ने भी संविधान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मनीषा सक्सेना, पिंकी मीणा, देवेंद्र कश्यप, नवीन ठाकरे, रुद्र प्रताप सिंह, रवि मोहन श्रीवास्तव एवं एनएसएस की चारों यूनिट के संभागीय उपस्थित रहे। दो खुराक दवा से खून की कमी से मिलेगी निजात, CMHO। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की हुई शुरुआत। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 5 साल तक के बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि लक्षित वर्ग की समय पर स्क्रीनिंग हो और उन्हें एनीमिया से बचाया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत 6 माह से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में 2 बार IAFA यानी आयरन फॉलिक एसिड सिरप देने का प्रावधान किया गया है। एक खुराक में 1 मिलीलीटर यानी 8-10 बूंद होती हैं। यह सभी चिकित्सा संस्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध है। सभी आशा सहयोगिनियों को संबंधित चिकित्सा संस्थान से सिरप की 50 मिलीलीटर की बोतलें आवश्यक मात्रा में दी जाती हैं। उन्हें बताया कि प्रथम 2 सप्ताह में आशा सहयोगिनी द्वारा स्वयं बच्चों को दवा पिलाकर तत्पश्चात बच्चे की मां को दवा देना सिखाने का प्रयास करती हैं एवं ममता कार्ड भरना सिखाती हैं। 2 सप्ताह के बाद का खुराक मां द्वारा स्वयं पिलाने तथा ममता कार्ड में निशान लगाने के विषय में इस कार्यक्रम के दिशा निर्देश में विशेष बल दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि एनीमिया एक गंभीर लोक स्वास्थ्य समस्या है। इससे जहां शिशुओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, वहीं किशोरियों एवं माताओं में कार्य करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इसके लिए सभी को आयरन एवं विटामिन C युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 6 विभिन्न आयु वर्ग के लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। 6 माह से 59 माह के बालक और बालिकाओं को आयरन सिरप, 5 से 9 वर्ष के लड़के और लड़कियों को प्रत्येक सप्ताह आयरन की गुलाबी गोली, 10 से 19 वर्ष के लड़के और लड़कियों को प्रत्येक सप्ताह आयरन की नीली गोली, 20 से 24 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं जो न गर्भवती हों न धात्री को IFA की 1 लाल गोली प्रत्येक सप्ताह, गर्भवती महिलाओं को चौथे महीने से प्रतिदिन खाने के लिए IFA की 180 गोलियां, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को IFA की 180 गोलियां दी जा रही हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।